अस्सलाम वालेकुम, चैनल 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ और आप देख रहे हैं मेरा शो अक्लमंद कौन। इस वक्त मैं मौजूद हूं नया नाज़िमाबाद जिम खाना और इस वक्त अंदर जो है वो कुकिंग शो कंपटीशन हो रहा है, जहां ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनके शाना बशाना मज़ेदार खाने जो है वो मर्द हजरात भी बना रहे हैं। लेकिन देखना ये है क्या आज मेरे आसान सवालात का जवाब ख़वातीन दे पाती हैं या नहीं। आइए शो का बाकायदा आगाज़ करते और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अफजल इरशाद। कहाँ से आई हैं? मैं लांडी। लांडी से आई हैं। क्यों आई हैं? कॉन्वोकेशन है। किस चीज़ का? किया है पेस्ट्री आर्ट्स में। अच्छा मुझे पता है कुकिंग का शौक बचपन से है या बचपन से है बेकिंग का। ऐसे तो नहीं अम्मा का प्रेशर? नहीं नहीं, खाना सीखो, लड़की को खाना आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा ने तो बल्कि सपोर्ट किया। मेरा ड्रीम था एक पेस्ट्री शेफ। अच्छा आज क्या बनाया है? आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारी कॉन्वोकेशन है तो, और बाहर अंदर जो है वो सी फूड की वर्कशॉप चल रही है तो इस तरह से है। वैसे क्या खाने में अच्छा बनाती हो? मैं खाने में मैं बेसिकली पेस्ट्री आर्ट्स की शेफ़ हूँ, तो मैं ब्राउनीज, कुकीज़, कपकेक्स, इन चीज़ों में मास्टर हूँ। कुकिंग के अलावा क्या हॉबीज़ है? कुकिंग के अलावा हॉबीज़ कह लें आपके एक तरह से मैं होम ट्यूटर भी हूँ और बाकी कुछ रीडिंग है, बुक्स रीडिंग है, नॉवेल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अक्लमंद कितनी है? वो तो मुझे ही पता है। आप बेकिंग करती हैं, आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है, तो इतना तो पता होगा कि अक्लमंद है या नहीं है। बेशक। कितनी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बिल्कुल। अगर मैं एक सवाल करूं? पूछें। पक्का जवाब दे देंगी? जी बिल्कुल दे दूंगी। अच्छा देखिए, मैं एक ऐसा सवाल करती हूँ, उसका जवाब भी ऐसा है कि आपकी चीज में वो चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसा इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जिसे लिखे तो वो के से स्टार्ट होता है, लेकिन उसे जब रीड आउट करें तो के साइलेंट हो जाता है? के साइलेंट हो जाता है। सोचे। खाना बनाने में, कुकिंग में है वो चीज यूज होती है। मेन चीज है और बहुत यूज होती है। बेकिंग में यूज होती है या सिर्फ कुकिंग में? कुकिंग में भी, बेकिंग में भी, दोनों में होती है। के से स्टार्ट होती हो। ऐसी तो कोई चीज नहीं है। कभी मारने के लिए भी इस्तेमाल होती है वो चीज। नाइफ। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि वो के से स्टार्ट होती है लेकिन के साइलेंट होता है, बट कुकिंग में भी यूज होती है और बेकरी में भी यूज होती है। मैं मान लूं? बिल्कुल। कैमरा में देख के बताएंगे, जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, नाइफ है उसका जवाब जो आपने सवाल पूछा है। थैंक यू। अच्छा इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चियां और खवातीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं और करते हैं कुछ मजेदार सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? निम्रा यूसुफ। निम्रा कहाँ से? मैं कराची से। कराची में कहाँ से? मैं किमाड़ी। किमाड़ी से। अच्छा ये बताएं किस लिए आई हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर मैंने डिप्लोमा किए बेकिंग में। अच्छा बेकिंग, मतलब कुकिंग बेकिंग एक अलग चीज है, मतलब क्यों यही फील्ड क्यों प्रीफर किया आपने? मेरे स्टार्टिंग से मेरा ड्रीम था कि मुझे बेकिंग सीखना है। मेरे मॉम के फ्रेंड थे, वो बेकर थे, तो मैं उनको देख के मुझे भी बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ। तो फिर मैं घर में केक सारा बनाती थी। फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट का मुझे पता चला, डेक्स्टर इंस्टीट्यूट, फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन। तो आज आपने कुछ बनाया? नहीं, आज तो कुछ नहीं बनाया। चखा दूसरों का? नहीं। चख लेती तो बताती कैसा बना है। नहीं अभी तक नहीं चखा। अच्छा मुझे बताया अक्लमंद है? जी अक्लमंद है जी। कैसे हाँ बोल दिया? जी कैसे बोल दिया कि हाँ है? बस कुछ तो पता होगा ना अपने बारे में, कैसे बोल दिया कि मैं अक्लमंद हूँ और मैं हूँ अक्लमंद? कैसे ये बताए, किसी ने बोल दिया है कि अक्लमंद हो आप? जी शेफ्स काफी तारीफ करते तो मुझे लग रहा है कि मैं अक्लमंद हूँ। अच्छा खाने का और अक्लमंदी का ताल्लुक है? नहीं। एक सवाल करूं? जी जवाब दोगी? जी अगर मुझे आता है मैं जरूर दूंगी। अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सा अंग्रेजी का लफ्ज है जिसे लिखे तो वो के से स्टार्ट होता है, लेकिन जब उसको पढ़ें तो वो के साइलेंट होता है? पता है। तो सोचो, कभी कभार दिल करता है वो उठा के किसी को मारे।
पता नहीं। नहीं पता, कैमरा में देख के बोला नहीं आता। नहीं आता। थैंक यू। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक लड़के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और उनसे करते हैं कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतने सीरियस हो गए आप? अभी तो आप हंस रहे थे, एकदम से सीरियस हो गए। अब सीरियस हो गए हैं जी। क्यों सीरियस हो गए? वैसे ही बस थोड़ा सा माहौल देखा तो किस सीरियस बात पे हंस रहे थे? थोड़ा अपनी टीम के साथ मजाक कर रहा था जी। क्या नाम है? शहरियार नदीम। शहरियार, मुझे बताइए क्या करने हैं आज? जी, आज अपने कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ, अपना डिप्लोमा रिसीव करने आया हूँ। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम क्वेटा। कोयटा से कराची? जी। कैसा लगा कराची? कराची बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा गर्मी का मौसम है यहाँ पर, उस हवाले से हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पार्ट ऑफ इट हॉस्पिटैलिटी में भी कराची बहुत पीछे है, और आई एम फ्रॉम अ सिटी विच इज फेमस फ्रॉम और इट्स हॉस्पिटैलिटी। ओके। पार्ट ऑफ इट मैंने यहाँ से जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का डिप्लोमा किया तो मुझे अपने पर्सनल बिजनेस में भी काफ़ी उसने हेल्प आउट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कराची विजिट किया, कैसा लगा कराची? कराची मेरा पूरा ननियाल है, हर साल ही विजिट करते थे। फॉर एजुकेशनल पर्पस आई हैव शिफ्टेड माय फील्ड फ्रॉम एनजीओ टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो और इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। बेकिंग कुकिंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? बेकिंग की तरफ नहीं, आई हैव डन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ओके। अच्छा, मुझे बताइए, अक्लमंद है? अक्लमंद? कौन? आप? कौन? आपसे पूछ रही हूँ, आप समझता नहीं हूँ। समझता क्यों नहीं समझते? जो समझता है वो होता नहीं है, इस वजह से। मतलब जो नहीं समझता वो होता है? वो होता है। तो आप? गुमान में नहीं रहना चाहिए इंसान को। तो आप हैं? शायद हो सकता है, लेकिन मैं खुद को समझता नहीं हूँ सवाल कि मैं करूं? अक्लमंद हूँ। जी जी प्लीज साबित करेंगे आज अक्लमंद है या नहीं है? जी, कोशिश जरूर करूँगा। पूरे कोयटा वाले देख रहे होंगे आपको आज। कोशिश जरूर करूँगा, कोशिश। अच्छा, मुझे बताएं, वो कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? वो कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? नहीं प्लीज, पजल्स, मैं बिल्कुल पजल्स में अब आपने इंटरेस्टेड अपनी भी नहीं। अक्लमंदी और साबित करनी, अब करें। वो कौन सा दरवाजा है, वो कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? मैंने तो ऐसा कमरा नहीं देखा, लेकिन खैर देख अभी ले, अगर- काम आ नहीं, जाएगा। नहीं, पक्का नहीं आ रहा? बोले कैमरा में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? सामिया आदिल। सामिया, कहाँ से? कराची से। कराची में कहाँ से? कराची से फेडरल बे एरिया। फेडरल बे। अच्छा, कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? पहले से था, बहुत ज़्यादा था। घर में घर वालों के लिए कुकिंग करती थी, फिर जब शादी हो गई तो बच्चों के लिए। और बच्चे आजकल के इतने ज़्यादा, उनको डिफरेंट फूड्स पसंद है, तो उसकी वजह से काफ़ी रेसिपीज ट्राई करती रहती थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है बचपन से मदर्स हमें कहती हैं लड़की हो खाना लाजमी आना चाहिए, ऐसे तो नहीं सीखा? घर में ऐसा नहीं था कुछ भी। मतलब पहले अम्मी बोलती थी, फिर माशाल्लाह मेरी भाभी आ गई, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो बड़ी सपोर्ट थी कि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और करती भी नहीं थी। नखरे बहुत होते थे। वैसे मैंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से BSc किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा शौक आना शुरू हुआ था, और मैं करती थी छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, तो खाने में अच्छा क्या बनाती हैं? एक्चुअली मैं बेसिकली बेकर हूँ, कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ। तो अच्छे बनते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पेज है जो मैं रन कर। कभी ऐसा तो नहीं होता कि केक ज्यादा सॉफ्ट हो गया? हाँ, बहुत बार शुरू में तो बहुत चीज़ें ख़राब हुई। केक जो है वो अपनी रेसिपीज ही जो हम बहुत बार ट्राई की हुई होती है वही हमसे, क्योंकि केक जो बेकिंग है ना, वो ऐसी चीज़ है जो आप खाने की तरह उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते कि आपने सब चीज़ें डाली और उसको कुक करने के लिए रख दिया। उसमें आपको मतलब एक मेजरमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, बेकिंग के हवाले से बात करें तो आप बेकिंग में क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? अगर मैं आपसे फरमाइश करूं कि मुझे कोई चीज़ खिलाएं तो क्या खिलाना पसंद करेंगी? मेरी ज़्यादातर जो है वो मेरी फजी ब्राउनीज, न्यूटेला ब्राउनी हो गई, एक मेरा मूज होता है, चॉकलेट मूज होता है, शॉर्ट ग्लासेस, वो बहुत फेमस है, वो बहुत पसंद किया जाता है। अंदर कंपटीशन चल रहा है, कुछ खाया चखा? अभी तक कुछ नहीं खाया। एक्चुअली हमारा डेक्स्टर का आज कॉन्वोकेशन है, और मैंने डेक्स्टर से जो है वो कलरी शेफ कोर्स किया है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा शेफ खुर्रम के साथ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो स्किल्स मुझे नई चीज़ें पता थी वो स्किल्स डेवलप हुई अंदर, और काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, मुझे बताएं, अक्लमंद है? बहुत ज़्यादा नहीं कभी कभार ऐसी जगह पे गलत जब कर आप देते हैं। बेकिंग अच्छी कर सकती हैं तो अक्लमंद कैसे नहीं हो सकती? वो बहुत ज़्यादा, मैंने इसलिए बोला कि बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है ना, इंसान की हर चीज़ आती है, आपको पता है भाई। लगती है किचन में जाना तो ऐसा नहीं होता कभी? आई थिंक ये वेरी करता पर्सन टू पर्सन। नाउ जैसा अभी ग्लैमरस इंडस्ट्री हो गई है, मुझे नहीं लगता ना इसमें कोई शर्म है ना उतना हेडेक है आज। बिल्कुल। तो आज क्या बनाया है? आज हम लोगों ने हाई टी का यहाँ पर
ऊपर सेटअप किया बेकिंग वालों ने डेक्स्टर की तरफ से, और बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही जबरदस्त इवेंट है। इवेंट है, आपने क्या बनाया है स्पेशली? हमने फिलहाल तो कुछ भी नहीं बिकॉज हम अभी प्रोसेस में हैं, सो इंशाल्लाह सून। अच्छा, तो खाने को मिलेगा? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। फिर मैं आपको नंबर दूंगी। वैसे आप अपने आप को नंबर दें तो कितने नंबर देंगे कुकिंग में 10 में से? आप मुझे थर्ड पर्सन से पूछना चाहिए, बट बेसिकली आई थॉट 8 बाकी के 2%? बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कितनी अक्लमंद है? मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ प्रोफेशनली, सो आई थॉट क्वाइट थोड़ी बहुत है। या सवाल करूं? व्हाई नॉट। अच्छा मुझे बताया ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? अच्छा, एक जवाब ये दे चुकी, आई थॉट वो काउंट नहीं नहीं, हुआ। जवाब नहीं दिया, किसी ने भी नहीं जवाब दिया, मुझे जवाब ढूंढने हैं। ओके, अगर सिर्फ घर से कहूँ तो प्राइवेसी के व्यू से इट कुड बी ड्रेसिंग रूम और मे बी वॉशरूम। इट्स अ रूम। इट्स रूम। ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की है? मतलब है वो कमरा लेकिन ना उसका दरवाजा है ना खिड़की है। ओके, सो आई डोंट नो, मे बी स्टोर रूम और वॉशरूम। काफी देर से जवाब ढूंढ रही हूँ लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। बताओ। रूम। ओके, नहीं मुझे नहीं पता। कैमरा में देख के बोला हार मानी। ठीक है, हार मान ली फाइनली। स्टिल आई ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। सर अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम तला है, मैं ये नया नाज़िमा जिमखाना का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आज कुकिंग शो कंपटीशन है, कैसा लग रहा है? कैसा, मतलब लड़कियां भी यहाँ पे आई हुई है, लड़के भी आए हुए हैं, खाना बना रहे हैं, मजेदार चीजें तैयार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है शो? जी, ये बहुत जबरदस्त किस्म का इवेंट हो रहा है नया नाज़ाबाद में। आपको पता है नया नाज़ाबाद हर तरह के इवेंट्स के लिए मशहूर है, स्पोर्ट्स हो या मजहबी इवेंट्स हो या किसी भी तरह के इवेंट्स हो, हर तरह के इवेंट्स यहाँ हो रहे होते हैं। और इसमें कुकिंग शो, आपको पता है कि आप किसी भी फैमिली में घर में बगैर कुकिंग के तो कोई दिन मुकम्मल होता नहीं है। और आपको पता है कि ज़्यादातर वैसे तो घरों में तो हमें ख़वातीन ही सर्व कर रही होती हैं, लेकिन अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ मर्द ही सबसे ज़्यादा होते हैं जो खाने बना रहे होते हैं, जो नॉर्मली लोग कम पता होता है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो नया नाज़ाबाद में पूरे पाकिस्तान मतलब कराची से लोग आए और यहाँ इस तरह की इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि वो यहाँ पर कुकिंग को सीखें, स्पेशली ख़वातीन भी सीखें और नया नाज़ाबाद के रेजिडेंट भी सीखें, कराची आइट्स भी सीखें और जो नई नई डिशेज हैं वो सारी ट्राई करें। सर आप खुद खाना बनाते हैं? मैं खुद खाना तो नहीं बनाता, सच्ची बात है, लेकिन मैं खाना खाने का शौक बहुत अच्छा रखता हूँ। कभी ट्राई किया है? क्योंकि वर्ष रात कुछ बनाया ना बनाया, चाय तो बनाते हैं, कभी ट्राई? अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे चाय भी बनाना नहीं आती। फॉर्चुनेटली आई हैव अ वेरी गुड वाइफ, तो माशाल्लाह, तो वो चाय के साथ साथ हर खाना बहुत जबरदस्त बनाती है, तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। और दूसरा, अगर मैं यहाँ के इवेंट के हवाले से आपसे बात करूँ तो यहाँ इन्होंने बहुत जबरदस्त डिशें बनाई है, लॉबस्टर बनाए इन्होंने, सी फूड बनाए, इसी तरह इन्होंने आज चाइनीज राइस खिलाया, जो मुझे पता नहीं था कि राइस कभी ब्लैक कलर का भी हो सकता है। हम तो व्हाइट राइस ही खाते हैं थाईलैंड के या पाकिस्तानी राइस, लेकिन उन्होंने ब्लैक राइस बहुत जबरदस्त है और उसको स्वीट डिश के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस का सवाल करूं, जवाब दे पाएंगे? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। अभी आपने बताया कि बीवी मेरी बड़ी अच्छी है, खाना बनाती है, तो कॉमन सेंस तो अच्छा होगा। जी जी, तो पूछ लूं सवाल? अच्छा मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? ऐसा कौन सा कमरा है हाँ। इसका ना कोई खिड़की है ना दरवाजा? कमरा, सोचे कमरा तो वैसे भी कमरा होता है, उसमें जरूरी तो नहीं है कि कोई तो पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? नहीं पिक कर पा कॉमन सेंस का सवाल है। ये तो हेल्प लेनी पड़ेगी वाइफ की। कॉल लगाएंगे उनको अगर उनको भी नहीं आया। आई डोंट नो, कमरा तो कमरा, ऐसा कौन सा कमरा है जिसकी ना छत है, तो दरवाजा भी नहीं है और कोई खिड़की भी नहीं, नहीं तो पिक ही नहीं कर पा रहे। चलिए कैमरा में बोले मुझे नहीं आ रहा। मुझे नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं
वर्कशॉप पे आए, कैसा लगा? स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिशेस बनाई हैं, कैसा लगा इवेंट में आके? देखिए अच्छा इनिशिएटिव है डेक्स्टर वालों का, और इस तरह के आई थिंक इवेंट जो है वो होने चाहिए, और ख़वातीन को जो है हमने ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस तरीके से घर बार संभालती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं अपने घरों में। तो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें नया नाज़ाबाद की मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। और दूसरी एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि नया नाज़ाबाद ने एक मुहिम का आगाज़ किया है, ब्रेस्ट कैंसर मुहिम का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं वो उसकी मुहिम का भरपूर सपोर्ट किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, कुकिंग वर्कशॉप में आए हुए आप खुद कुकिंग करते हैं? हाँ, मैं अंडा पराठा वगैरह बना लेता हूँ। अंडा पराठे के अलावा क्या बनाते हैं? नहीं, यही बनाना आता है बस मुझे इसको। अच्छा, अक्सर आपके ट्रिप्स लगते हैं बाहर, और कभी कभी होता है कि मुझे बिरयानी खानी है, किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, तो क्या करते हैं वहाँ पे? देखिए कोशिश तो करते हैं कि पहले कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखें कि वहाँ पे जो है हलाल फूड मिल रहा हो। तो लेकिन जिन मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो एशियन फूड जो है वो मिल जाता है। प्रॉब्लम जो होती है वो जब आप वेस्ट इंडीज़ जाते हैं और ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं होते, तो वहाँ थोड़ी मुश्किलात पेश आती है। लेकिन नॉर्मली अगर बिरयानी खाने का दिल हो तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। पसंदीदा डिश कौन सी है आपकी? मेरी बिरयानी है। बिरयानी है। अच्छा, मुझे बताए, लाहौर ट्रिप लगते हैं आपके, लाहौर और कराची की बिरयानी में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन और कैसे आसमान। फ़र्क है? बस फ़र्क है, कराची में जो बिरयानी मिलती है वो पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लाहौर में बिरयानी नहीं पुलाव मिलता है, तो ये बात सच है? हाँ, पुलाव मिलता है। पुलाव अच्छा होता है? हाँ, पुलाव अच्छा होता है। वो लोग पुलाव खाते हैं, हम लोग बिरयानी खाते हैं। हम लोग बिरयानी, हमारे लिए बिरयानी बिरयानी, उनके लिए बिरयानी पुलाव है। ऐसे ही समझ लो। मुझे बताइए, एक सवाल करूँ कॉमन सेंस का? नहीं, इतना मेरे पास सेंस है नहीं। आपने मुझे इतना है नहीं मेरे पास। आपने पहले इनकार कर दिया, मैं नहीं पूछूं। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिया। क्या करते हैं सिया? बस थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं। थोड़ी बहुत क्यों? कभी कभी करते हैं ना। अब शेफ बनने के बाद बस मैनेज करना होता है सारी चीज़ों को। अच्छा, मुझे बताए, सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सबसे अच्छा लोगों का जहन बनाना होता है सबसे पहले। ये क्यों बना रहे हैं? ये ज़रूरी है। खाने से पहले मेंटली तौर पे उसको प्रिपेयर कर दें, प्रेजेंटेशन अच्छी करें, बाकी सब सेट हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा पूछती हूँ, आप खाने में क्या अच्छा बनाए? बस बिरयानी मत बोलिएगा, कुछ और बोलिएगा। नहीं, बिरयानी वाला दौर तो नहीं है अब ना। अब तो सारा फ्यूजन दौर है, क्रिएटिविटी दिखाएं अपनी और वो चीज़ें ना। शेफ रह चुके हैं, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कराची वाले अक्सर कहते हैं कि बिरयानी बिरयानी, लाहौर की बिरयानी इतनी अच्छी नहीं होती वो जितनी पुलाव कराची बनाते की हैं, है। पुलाव तो बनाते क्या है कराची और लाहौर की बिरयानी में फ़र्क क्या है ऐसा? फ़र्क तो ये है, सोच का फ़र्क है। आप तो यहाँ से चले गए काफ़ी लोग जो लाहौर में जाके शेफ बने हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो यहाँ की वो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं उधर, अच्छी बात है। और मसाले तो वही डलते हैं। मसाले तो ये लाहौर और कराची की बिरयानी में क्या कंपटीशन है? हमारे साथ भी ये हुआ, हमने भी वहाँ कोशिश करी है, लोगों ने बनाया रिजोर्ट्स वगैरह में, लेकिन वो पुलाव ही बनता है बाद में। अच्छा, पुलाव ही बनता है। बोला आप शेफ है, मैं अच्छी सी बिरयानी बनाऊंगा, आप रुके। मैंने कहा ठीक है बना भाई, कराची वाली। उसने बैंड में पुलाव लेकर आया। अच्छा, कराची और लाहौर का टाकरा जो है ना, ये हमेशा रहेगा, और बिरयानी का टाकरा भी रहेगा। सच है, ये सच है। अच्छा, कॉमन सेंस का सवाल करूँ? कर ले। अच्छा, मुझे बताएं, ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? कमरा है, वो कबर है फिर वो तो नहीं, कब्र में तो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, लेकिन खुलती तो है ना। एक मिनट, फोन भी है, बता दें आप। नहीं, सोचे, अच्छा। थोड़ा सा सोचे, ये इससे बात करो वकाल से। हाँ, क्या कह रही हैं आप? थोड़ा सा सोचे। ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? ना दरवाजा है ना खिड़की है। हाँ, अच्छा, वो लिविंग रूम है? ये कौन सा कमरा है यार? मतलब कुछ वेयर हाउस है क्या? नहीं नहीं, कमरे की बात कर रही। कमरे बहुत होते हैं। खबर बता दी मैंने। नहीं, कमर नहीं है, सोचे थोड़ा सा। देखिए अभी अच्छा, चले, आप सवाल का जवाब तो नहीं दे पा रहे, मुझे ये बताएं, गुड़ का कोई मुहावरा सुनाते हैं। गुड़ गुड़ का तो वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। वही ऐसा का है? ऐसा तो है, ऐसी बात है। जितनी बटरिंग करेंगे। हाँ, आजकल जो लोग मक्खन भी ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल है, ये मार्केट में यही वैसे जगह है ना। अब कहना तो नहीं चाहिए, सक्सेसफुल यही है, लोग कहते हैं जो बटरिंग वाला। पहले था हार्ड वर्क, पैशन, सारी चीजें। लगता है कि आजकल मक्खन काम कर जाता है। बहुत बस जुम्मा 4 दिन होते हैं और बोलते हैं बस हर कोई अपने आगे शेफ लगा देता है। हमने अपने आप को नहीं शेफ बोलते, टिल डाई लर्निंग है ये फील्ड, तो सीधी सी बात है। लेकिन अब एक हफ्ते बाद वो शेफ बन जाते हैं। कभी ऐसा हुआ था कि खाना पकाते हुए कोई मसाला डालना भूल गए हो, या कभी मसाला ज्यादा हो गया हो? वो मैनेज कर लेते हैं। कैसे जब मैनेज इतना होता है? टाइम हो गया ना, मैं सारे अब यहाँ बता दूं सारी चीजें। तो बता देना, नहीं। ताकि जो देख रहे हैं ना वो भी समझ जाए। नहीं, ये गुरु कोई नहीं देता। ये तो जब ऑपरेशन चलता है ना, फिर गेम चल जाती है उस टाइम पे।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम तलहा है। क्या करने आए आप? मैं बेसिकली यहाँ मैनेजमेंट देख रहा हूँ तमाम इस पूरे ऑपरेशन की वर्कशॉप की, ठीक है। और तकरीबन राउंड अबाउट हमें कोई 1 ईयर हो गया डेक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ इनकी फैकल्टी का मेंबर बनते हुए, और बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है क्या मेरा। लग रहा है वर्कशॉप कैसी जा रही है? बहुत बेहतरीन जा रही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। आपके सामने कितने सारे स्पॉन्सर्स यहाँ हमारे साथ हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक डिफरेंट जो है बिल्कुल ही कुजीन वाइज भी, क्योंकि फ्रेंच कुजीन के हवाले से था तमाम चीज़ें, और इसके अंदर जो है अच्छा, मज़े की कुकिंग बात। कंपटीशन की जो है वो आप इवेंट करवा रहे हैं, तो आपको खुद खाना बनाने आता है? जी, मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह मैं अपने लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ खुद भी। क्या बनाते हैं? मैं कुछ कढ़ाई के हवाले से, बिरयानी के हवाले से मैं अपने खुद कुकिंग कर लेता हूँ। मुझे अपने भी पैशन है और शौक है इस चीज़ के अंदर। कढ़ाई अच्छी बनाते हैं? बिल्कुल। बिरयानी भी अच्छी बनाते हैं? हाँ, बिरयानी में बस कभी कभार दम लगाने में मसला हो सकता है, हाँ, बट अदरवाइज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। दम क्या कम लग जाता है, ज्यादा लग जाता है? वो पुरानी औरतों के तौर तरीके थे ना कि उंगली से नापती थी कितना पानी होना चाहिए कितना नहीं, तो इस हवाले से ना वो कभी कभी हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, एक होता है मुकाबला कराची और लाहौर की बिरयानी में, तो क्या लगता है ये मुकाबला सही है? देखिए, डेफिनेटली मुकाबला तो सब जगहों में होता है, बट लाहौर की बिरयानी बिरयानी नहीं, वो पुलाव होता है। पुलाव होता है? बिरयानी जो है वो सब कराची वालों की है, बिल्कुल ऐसे ही कैसे है। कराची वालों की है? तेज तीखे मसाले, खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना फ्यूजन्स भी बहुत सारे आ जाते हैं मसालों के साथ, तो एक बड़ी स्पाइसी से और टेस्टी सी डिश आपके सामने आती है, और हमारी ट्रेंड भी लेकिन है। मानना पड़ेगा कि लाहौर वाले भी जब कराची आते हैं तो तारीफ करते हैं कि कराची की हाँ, बिरयानी बिल्कुल, बिरयानी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे ऐसा वो पुलाव खा खा के तंग आ गए होंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, सही। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं अक्लमंद कितने हैं? सॉरी, अक्लमंद कितने हैं? मैं समझा नहीं कुछ। अक्लमंद कितने हैं? अक्लमंद कितने हैं? लाहौरियों से जबरदस्ती पूछो तो आपको उसने गलत ही बताना, तो कभी हेल्प आउट तो आपको करते नहीं है। तो कराची वाले इन सेंस काफी कराची वाले नहीं, आप कितने अक्लमंद हैं? इतना सोच रहे? आप टेस्ट लेना चाहती हो? अब वो तो मैं लूंगी, जी, बिल्कुल। लेकिन पहले बताया ना कितने अक्लमंद हैं। अपनी अकल का अंदाजा खुद कैसे लगा सकते हैं? थोड़ा बहुत तो पता होगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं 70-80%। 70-80% इतना डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता आप है। किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं और क्या करते हैं आप। अच्छा, बचपन में अगर स्कूल में जैसे पेपर होते थे, हम याद करते हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए छोड़ के आते थे? नहीं, अटेम्प्ट करता था मैं। अटेम्प्ट करते गलत या सही मैं अटेम्प्ट करता था। अटेम्प्ट करते थे। अच्छा, चलिए मुझे बताएं, ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? ऐसा कौन सा कमरा है जिसका दरवाजा है ना खिड़की? ओके, टफ क्वेश्चन। चलो आप बताएं, आउट ऑफ सिलेबस छोड़कर आएंगे, करके आएंगे अटेम्प्ट? आपका दिमाग? नहीं। कमरा? कमरा आपका दिमाग भी हो सकता है। नहीं। नहीं, कोई हिंट? चूज द बेस्ट आंसर। हिंट मतलब वर्ड इस्तेमाल होता है काफी। वर्ड इस्तेमाल होता है तो दिमाग तो कॉमनली इस्तेमाल होता है वर्ड। नहीं, अकल देखिए, दिमाग की अगर बात करें तो उसमें तो अकल जाती भी है, आती भी है, दरवाजा है उसका। अच्छा, तो ऐसा कौन सा कमरा है जिसके ना दरवाजा है ना खिड़की? नहीं। नहीं। चले बोले हार मानी। नहीं, हार नहीं मानूंगा, मैं आपको नाम लेता जाऊंगा, कोई तो सही होगा। चले, नंबर 1 नाम ले। आपका दिल। नंबर 2। नंबर 2। अच्छा, मुझे इस सब इतना बताएं कि दिल में तो दिल का तो दरवाजा होता है, एक निकलती है दूसरी आ जाती है। 5 दिलों के दरवाजे नहीं होता। नहीं होता, हर दिल का हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं ना। अच्छा, दूसरा? आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? नहीं। नहीं। नंबर 6। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? हाँ, कैसे? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस वक्त ऐसे मेरे माइंड में कुछ चीज नहीं आ रही। क्या कहते हैं? सच मेरे माइंड में नहीं आ रही है, जवाब नहीं आ रहा। हाँ, जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ना वो इतना हमने सेग्रीगेट कर दिया उसमें, तो आप बता दें। चले आप बोले दो। नहीं, मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, बोले 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 बोले। चले, हार मानिए। थोड़ा हंस के बोले। चले, हार मानिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अनमोल खालिद। मतलब प्राइसलेस। नाइस। थैंक यू। कहाँ से आएंगे? मैं आई हूँ गुलशन इकबाल से, इतना दूर से क्यों आएंगे? क्योंकि कलरी मेरा पैशन भी है और हॉबी भी।
अच्छा, कुकिंग करना पसंद है? बहुत ज़्यादा। ये कुकिंग का शौक कहाँ से आया? मुझे जीन्स की तरफ से भी मिला है और पर्सनली भी मुझे हॉबी थी इसलिए। अच्छा, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती है? बिरयानी। ये बिरयानी क्यों सबको पसंद है और सबको अच्छी बनाने क्यों आती है? बिरयानी के पीछे हर किसी की स्टोरी होती है ना, इसलिए। आपकी बिरयानी के पीछे आपकी क्या स्टोरी है? असल में बिरयानी देख के ना क्रेविंग होती है, जो फूडी पर्सन होते हैं ना उनको स्पेशली तौर पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो एक सवाल ही मस्ट। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे, मुझे बिरयानी क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मे बी आपको चाइनीज़ पसंद हो, आपको इटालियन भी पसंद हो सकता है, आपको वेस्टर्न भी पसंद हो सकता है। मतलब इनको पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अच्छा बताए, अक्लमंद कितनी है? आई थिंक एवरेज। एवरेज क्यों बोला? फिर ज़्यादा तारीफ कर दें तो अपने मुँह में मिट्ठू हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, एक सवाल करूँ, कॉमन सेंस का जवाब दे पाओगी? चले ट्राई करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? दिमाग भी एक तरह रूम ही होता है। सोचो। दरवाजा ना खिड़की, बॉक्स। नहीं, सोचो सोचो सोचो। कोई हिंट? खाने की चीज़ है। खाने की चीज़ है, फिर तो पेट ही होगा। नहीं, खाने की चीज़ क्या है, आप ही बता दें। मेरा तो ऑप्शन गलत हो रहा है इसमें। थोड़ा सोचे। चलिए आप मुझे ये बताएं, अगर इस लिहाज से आपको एग्जाम्पल दें तो कोई 3 ऑप्शन दे दें, मैं उससे चूज कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो तुक्के सही नहीं हो रहे मेरे। अच्छा चलिए, 2 तुक्के और लगा लें। आई थिंक खाने के लिहाज से क्या हो सकता है, क्योंकि किचन के भी दरवाज़ा होता है, अगर किचन में खाना बनाना चाहे तो ओवन का भी दरवाज़ा होता है, अगर उसमें कुछ बेक करना हो तो इस लिहाज से कैसे ख़त्म हो गए भाई। चले कैमरा में देख के बोले हार मानी भाई मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तालिया फातिमा। क्या करने आई हैं? मैं यहाँ क्लब कोऑर्डिनेटर हूँ जिमखाना की। अच्छा मुझे ये बताइए, खाने में क्या पसंद है? एवरीथिंग इन इंटरनेशनल, और ज़्यादातर इंटरनेशनल कुजीन ही खा सकते हैं हम। खुद कुकिंग करती हैं? नहीं। क्यों नहीं करती? शौक नहीं है। कभी मम्मा ने नहीं बोला कुकिंग कर? मम्मा ने बोला, ऑफ कोर्स मम्मा तो बोलेंगी, लेकिन बस वो खुद भी जब तक नहीं आता आपके अंदर, आप नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं आ रहा आपके अंदर? नहीं आ रहा, अभी शादी के बाद आएगा। शादी के बाद आएगा? शादी के बाद जब सास बोलेंगी ना? जब सास बोलेंगी। तो हाँ, सास बोलेंगी खाना बना दो, फिर बनाऊंगी। फिर बनाऊँ। सास जो बोलेगी फिर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा ना फिर मेरे पास। अच्छा, अभी ऑप्शंस हैं? अभी तो ऑप्शंस हैं। अभी ऑप्शंस है, अभी नींद पूरी कर रहे हैं, शादी के बाद खाना बनाएंगे। ऐसा ही है। क्या लगता है, शादी होगी, शादी के बाद पहली डिश क्या बनाएंगी? खीर। इसके अलावा बिरयानी। ये बिरयानी क्यों बनानी है? क्योंकि बिरयानी ही पसंद होती है, लाइक सबको जो एजेड भी होते हैं, लाइक सासू माँ टाइप्स, आई थिंक सो। तो लाहौर की बिरयानी खाई है? मैंने खाई है, लेकिन आई डोंट लाइक। उसको बिरयानी बोले या पुलाव बोले? वो पुलाव होता है बेसिकली। पुलाव होता है? पुलाव होता है वो। हाँ। क्या कहेंगे, कराची की बिरयानी ही की बिरयानी है? बिरयानी सिर्फ कराची में ही मिल सकती है, और आपको इवन जो खाने होते हैं वो सिर्फ कराची के ही हैं, और आप टेस्टलेस है मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किए हैं। अच्छा चलिए, कुकिंग तो आपको नहीं आती, मुझे ये बताया, अक्लमंद है? सॉरी, अक्लमंद वो आप डिसाइड करिएगा। मैं कैसे करूं? थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा आपको अपने आप का। हाँ? अपना अंदाज, अपने बारे में थोड़ा लाइक स्मार्ट हूँ, अकल जब काम लाइक करना होता है, स्मार्टनेस वाली चीज आनी है तो बस वो क्लिक कर जाती है। लाइक एक सवाल करूं? बोले। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? ऐसा कौन सा कमरा है जिसका ना दरवाजा है ना खिड़की? What? सोचे। ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें ना, हाँ, खाने की चीज है। खाने की चीज है? दरवाजा है। ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें ना दरवाजा है ना खिड़की? ये खाने की चीज है? हाँ। मशरूम। ये मुझे ही बताए, खुद सोच के बताया या कोई और बता रहा था? नहीं, ये मैंने बताया। नहीं, मैं नहीं, स्मार्ट हूँ। नहीं, मैं स्मार्ट हूँ।
देखिए कैमरा में आप बता रही हो मैं स्मार्ट हूँ जबकि नहीं है। मशरूम, ओके मशरूम, ये मैंने बताया। आज मैंने किए कुछ आसान सवालात तो कुछ मुश्किल सवालात, किसी ने दिया सही जवाब तो किसी ने दिया मज़ाहिया जवाबात। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए शो के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत और देखते रहिएगा चैनल 5 न्यूज़।